आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज प्रकाशित वाक्य 3:20 आप लोग के सामने परमेश्वर का वचन बांटना चाहती हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे यीशु मसीह कहते हैं कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। द्वार, ये जो द्वार लिखा है, ये कौन सा द्वार है? ये द्वार हमारे घर का गेट नहीं है, हमारे घर का द्वार नहीं है। यहाँ पे यीशु मसीह जो कहते हैं, ये हमारे मन का द्वार है, हमारे हृदय का द्वार है, जहाँ पे यीशु मसीह कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। खड़ा हुआ मतलब हमेशा यीशु मसीह हमेशा आपके हृदय के द्वार पर खटखटाते हैं। इस संसार में जब तक एक अविश्वासी परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता, जब तक वो परमेश्वर को नहीं जान जाता, उसके प्रेम को नहीं जान जाता, यीशु मसीह हमेशा उसके हृदय के द्वार पे खटखटाते रहते हैं। हमेशा वो खड़े रहते हैं आपके द्वार पे, खटखटाते रहते हैं कि बेटा तू अपने हृदय में मेरे को बुलाएगा, मेरे लिए अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, मैं तेरे साथ आऊँगा, मैं तेरे साथ उस संगति को करूँगा, मैं तेरे साथ अपने प्रेम को बांटूँगा। तो यीशु मसीह आपके हृदय के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत पहले मैं किसी को यीशु मसीह के बारे में बता रही थी, तो उस व्यक्ति ने मतलब ऐसा कहा था मेरे से कि मैं कुछ नहीं जान रहा हूँ यीशु के बारे में, मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा हूँ और ऑटोमेटिक वो चीज़ मेरे साथ होती है। मैं कुछ अपने संघर्ष नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर अपने आप से मैं यीशु को मानने लगता हूँ, अपने आप से मैं वो चीज़ें करने लगता हूँ, तो मैं जानूँगा ना कि वो सच्चा परमेश्वर है। उसने मेरे साथ किया, मैं जो नहीं चाहता था वो मेरे साथ हो गया। अगर मैं खुद से जानूँ, अगर मैं खुद से उसको मानने लग गया तो फिर वो उसने थोड़ी कुछ किया। तो फिर मैंने माना उसको अपने मन से, मैंने जाना तब मैंने उसको माना। ऐसा करके उस व्यक्ति ने कहा था मुझसे। तो मैं तो उस टाइम कुछ बोल नहीं पाई थी ख़ास, लेकिन आज ये वचन है मेरे पास कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यीशु मसीह बहुत ही जेंटलमैन पर्सन है, बहुत ही जेंटलमैन खुदा है। वो दुष्ट के जैसे नहीं है। वो शैतान दुष्ट है, उसके जैसे नहीं है वो कि बिना बुलाए वो आपके लाइफ में आ जाए। शैतान क्या करता है, आप नहीं भी बुलाओगे उसको, वो बिना बुलाए आपके लाइफ में आ जाएगा, वो बिना बुलाए आपके जीवन में घुसेगा, बिना बुलाए आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। जब आप उसको बुलाते हो अपने जीवन में, आप उसको बोलते हो कि मैं तुझे अपने हृदय में बुलाता हूँ, मैं अपने हृदय में तुझे जगह देता हूँ, मैं तुझे जानना चाहता हूँ, तब वो आपके पास आएगा। हम ही इंसान हैं। अगर हम किसी के घर जाते हैं, गेट खुला भी रहता है तो हम नॉक करते हैं, हम पूछते हैं कि हम अंदर आएँ। वो सामने वाला बोलता है कि हाँ अंदर आओ, तब हम अंदर जाते हैं। तो जब हम एक इंसान हो के हमारे में इतनी समझ है कि हमें कोई अंदर बुलाएगा तब हमें अंदर जाना है, बिना बुलाए किसी के घर में नहीं जाना है, तो वो खुदा जो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वो बिना बुलाए कैसे आपके हृदय में आ जाएगा? परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, अगर चाहता तो वो आपके साथ ज़बरदस्ती भी कर सकता था। वो चाहता तो कुछ ऐसा करता कि लोग उसको मानने पे मजबूर हो जाते। वो चाहता तो ऐसा कुछ करता कि लोग बोलते कि हाँ वही सच्चा परमेश्वर है, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। लेकिन नहीं, हमारे परमेश्वर ने हम सबको एक हमारी स्वयं की इच्छा दी है। चाहता तो वो रोबोट बना देता, हम सबको, जितने संसार के लोग हैं सबको रोबोट बना देता। तो हम रोबोट रहते तो हम क्या करते? हम परमेश्वर की दिन भर स्तुति करते रहते, जैसा वो चाहता हम वैसे रहते, हम अपने मन का कुछ नहीं करते। लेकिन नहीं, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को चाहते कि वो रोबोट के जैसे रहे। वो बोले कुछ काम करने के लिए तो वो रोबोट के जैसे बोले, हाँ मम्मी मैं ये काम कर रहा हूँ, हाँ मम्मी मैं ये करूँगा। कोई भी नहीं चाहता। लेकिन एक माता पिता अपने बच्चे से जब वो अपने मन से काम करता है, अपने मन से किसी चीज़ को करता है, तो वो बहुत खुश होते हैं कि वो अपने मन से कर रहा है, अपने समझ से कर रहा है। वैसे यीशु मसीह ने हम सब के जीवन में एक इच्छा दी है, एक हमारे खुद की इच्छा दी है कि हमारे पास चुनाव है, हम जैसा चाहते हैं हम वैसा कर सकते हैं। अगर आप बुलाओगे यीशु मसीह को अपने जीवन में तो वो आपके जीवन में आएगा। वो ज़बरदस्ती नहीं करता किसी के साथ। अगर मैं आज आपको वचन बता रही हूँ, मैं आपके साथ
परमेश्वर के वचन को बांटना चाह रही हूँ, अगर मैं अब भी उन संसार के कामों में जाना चाहूँ, अब भी उन पापों में फंसना चाहूँ, अब भी उन बुरी संगति में जाना चाहूँ, तो मुझे यीशु नहीं रोकेगा। हाँ, वो अपने वचनों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा मुझसे बात करेगा, मुझे समझाएगा, लेकिन ये मेरी इच्छा है। अगर मैं आज ही उस पाप में लौटना चाहूँ, मैं किसी गंदगी में लौटना चाहूँ, तो ये मेरी इच्छा है, मैं जा सकती हूँ। यीशु मसीह कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं संसार में जो यीशु मसीह के साथ बहुत अच्छी दौड़ को दौड़ते हुए शुरुआत किए थे, लेकिन उनका अंत उतना ही भयानक था। जैसे मैंने अपने वीडियो में सिमसोन के बारे में बताया था, उसकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, परमेश्वर का नाज़िर था, परमेश्वर के हर एक वरदानों से भरा था, लेकिन उसका अंत उतना ही बुरा था। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर को, जिन्होंने अपने दौड़ों को बहुत अच्छे से दौड़ा है यीशु के साथ, लेकिन लास्ट में वो संसार के पापों में फंस के, संसार के चीज़ों में, संसार के नशे में, बहुत सारी गलत बातों में फंस के उन्होंने परमेश्वर के साथ अपने दौड़ को पूरा नहीं किया। तो यीशु कभी किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करते। अगर आप उसे अपने हृदय में बुलाओगे तो वो बिल्कुल परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। और एक वचन कहता है यीशु का कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। वो आपको तो इतना कहता है कि परख कर देखो। कौन बोल सकता है? जो सच्चा है, जो सच्चा है वही बोल सकता है, मुझे परख के देखो, परख लो, मुझे जान लो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परख कर देखो मैं कितना भला हूँ। पर अगर आप यीशु को जानना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि इस संसार में इतने सारे देवी देवता हैं, इतने सारे 133 करोड़ समथिंग कुछ हैं, तो इतने सारे देवी देवता तो नहीं हो सकते, इतना सारा ईश्वर तो नहीं हो सकते हमारे संसार में। और ऐसे तो नहीं कि सब ने हमें किसी को किसी अलग ने भगवान ने बनाया हो। सबको एक ही परमेश्वर ने बनाया है। अगर आप खोजना चाहते हो अपने जीवन में यीशु को, तो बोले यीशु मैं तुझे जानना चाहता हूँ। इतने सारे देवी देवता तो नहीं हो सकते, इतने सारे परमेश्वर तो नहीं हो सकते एक ही संसार में। आप मुझे बताइए, अगर आप सच में सच्चे परमेश्वर हो, अपने उस बातों को मेरे जीवन में प्रकट कीजिए, अपने उन भलाई को मेरे जीवन में प्रकट कीजिए। आप कुछ ऐसा दिखाइए कि मैं जान सकूं कि आप ही सच्चे ईश्वर हो। आप यीशु से बोलेंगे, हाँ, यीशु को अपना परमेश्वरत्व स्थापित करने के लिए आपके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो परमेश्वर है, वो आपके लिए कुछ करे या ना करे, वो परमेश्वर है तो वो परमेश्वर है। लेकिन आप उसको बोलोगे कि प्रभु मैं परखना चाहता हूँ तुझे, मैं देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, अगर तू ही परमेश्वर है तो मुझे कुछ बता, मुझे कुछ ऐसा दिखा कि मैं जानूँ कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। वो बिल्कुल आपको दिखाएगा, बिल्कुल वो आपकी उस बातों को मानेगा। और एक बात है कि जो भी संसार में है, जो भी मनुष्य इस संसार पे है, हर एक के जीवन में उनके हृदय में, उनके मन में एक खालीपन रहता है। सब मनुष्य के जीवन में एक खालीपन रहता है। तो उस खालीपन को क्या करते हैं मनुष्य? कोई इंसान उस खालीपन को नशे से भरता है, कोई उस खालीपन को बहुत सारे गेम खेल के भरता है, कोई उस खालीपन को किसी लड़का या फिर लड़की को अपने हृदय में जगह दे के भरता है। तो जैसे मनुष्य को ठीक लगता है वैसा वो अपने जीवन के खालीपन को अपने अनुसार भर लेता है। लेकिन वो खालीपन कुछ ही टाइम के लिए दूर होगा, हमेशा के लिए वो खालीपन नहीं जाएगा आपके जीवन से। क्योंकि जो हृदय में आपके खालीपन है, जो हृदय में वो खाली जगह है, वो किसी के लिए नहीं है, वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए है। उस जगह को सिर्फ यीशु मसीह ही भर सकता है। चाहे आप उसे किसी लड़की से भरो या किसी फ्रेंड से भरो या नशे से भरो, शराब से भरो, सिगरेट से भरो, जिस संसार के जिस चीज़ से भरना है उस चीज़ से भर लो। थोड़े टाइम के लिए आप उस खालीपन को फुलफ़िल कर सकते हो, लेकिन वो खालीपन जो है आपके हृदय में वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए है। अगर उस खाली जगह में आप यीशु मसीह को भरते हो, जो खालीपन है उसको सिर्फ यीशु मसीह पूरा कर सकता है। और जब यीशु मसीह उस खालीपन को पूरा करता है, आपके जीवन में और किसी बात की ज़रूरत नहीं रहती, और किसी की ज़रूरत नहीं कि आपको खाली लगे। आपको ना नशे की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी लड़के की, ना किसी लड़की की। वो जगह जो आपके हृदय में खाली है वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए है। अपने उस खालीपन को यीशु मसीह को दे दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको यीशु मसीह के बारे में बताया जा रहा है, यीशु मसीह के बारे में सुनाया जाता है। वो हर एक प्रचार जो आपको बताया जाता है, आपको सुनाया जाता है परमेश्वर के बारे में, क्यों मसीह लोग इतना प्रचार करते हैं? क्यों परमेश्वर के लोग इतना मार खा के, अपने जान को जोखिम में डाल के प्रचार करते हैं?
क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम जिस चीज़ में थे, जिस गलत बातों में थे, संसार के लोग उन बातों में रहें। हम जिस चीज़ में थे, हम जिस गलत जगह में थे, परमेश्वर ने हमें वहाँ से छुड़ाया और अपने पास बुलाया। तो मसीह लोग हमेशा यही चाहते हैं कि जिस जगह पे आज संसार के लोग हैं उस जगह से छूटें और यीशु मसीह को जाने, सत्य को जाने, क्योंकि वचन कहता है कि इस संसार के ईश्वर ने मनुष्यों की आंखें अंधी करके रखी है ताकि वो सत्य को ना जान सके जो परमेश्वर के पास है। क्योंकि वचन कहता है कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, सत्य कोई नहीं है, सत्य सिर्फ यीशु मसीह है। आज आपको इतना प्रचार सुनाया जा रहा है, इतना वचन बताया जा रहा है, आपको आसानी से यूट्यूब पे वचन मिल जाता है, आपको लोग ट्रैक्स बांट रहे हैं, बहुत सारे वचनों को, वो छोटी छोटी पत्रियों को आपके हाथों में थमा देते हैं। और जब आप इस धरती पे नहीं रहोगे, आप न्याय के सिंहासन के सामने खड़े रहोगे, परमेश्वर के सामने खड़े रहोगे, तो यीशु मसीह आपको बोलेगा कि मेरा वचन तुझे सुनाया गया था, तूने विश्वास क्यों नहीं किया। तब आप बोलोगे कब सुनाए थे मेरे को वचन, कौन सा वचन सुनाए थे, कब सुनाए थे, क्या किए थे, कौन बताया था, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। तब आप ये नहीं बोल पाओगे, क्योंकि जब हम मनुष्य हैं ना, तो हमारे पास क्या है, मोबाइल है। हम कुछ भी चीज़ को करने के लिए क्या करते हैं, वीडियो कर लेते हैं कि कोई कभी बोलेगा कि तूने ऐसा से नहीं कहा था, तूने नहीं बोला था, तो हम उस वीडियो को दिखा देंगे। हम किसी पे कॉल पे बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं। हम मनुष्य हो के हमारे पास क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम उस सबूत को इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी चीज़ों आगे के लिए काम आएगी करके। तो जिसने मनुष्य को दिमाग दिया वो इतना कर सकता है, तो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, क्या उसके पास आपके लिए सबूत नहीं होगा। आपका हर एक दिन का, हर एक सेकंड का, हर एक मिनट का जो आप यहाँ पे करते हो ना, वो वहाँ पे ऊपर सब रिकॉर्ड हो रहा है, टाइम सहित, सेकंड सहित सब रिकॉर्ड हो रहा है। जब आप वहाँ पे बोलोगे कि मुझे वचन नहीं सुनाया गया था, मैं आपको नाम को नहीं जानता, मुझे नहीं पता यीशु मसीह कौन था, तब वो वचन जो आपको सुनाया गया था वो चिल्ला चिल्ला के आपके कानों पे चिल्ला चिल्ला के आपको बताएगा कि इस टाइम तुझे वचन सुनाया गया था। इस लड़की को, मेरे इस बेटे को, मेरे इस बेटी को, मेरे इस पास्टर को मैंने भेजा था तेरे जीवन में ताकि तू मुझे जाने, मेरे नाम को जाने। तूने अपने हृदय को नहीं खोला, तूने अपना हृदय कठोर कर लिया उस टाइम, फिर उस टाइम आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको इतना सुनाया जा रहा है, इतना आप समझ नहीं पा रहे हो उस बात को, आप देख नहीं पा रहे हो। आप ही सोचिए कि क्यों आपके सामने हर एक वो चीज़ें जो यीशु से जुड़ी है, यीशु का नाम, यीशु का वचन, यीशु से जुड़ी हर एक वो चीज़ें आपके सामने बार बार ना चाहते हुए भी आपके सामने आ जाती है। क्यों वो चीज़ें, वो हर बार आपको वही बातें, वही सारी चीज़ें यीशु से जुड़ी हुई आपके साथ आती है, क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि इस संसार के पापों के साथ आप भी दोषी ठहरे। परमेश्वर चाहता है कि वो आपके साथ प्रेम करे, आपसे संगति करे। सूरज भाई बोलते हैं कि इस संसार में अगर सबसे ज़्यादा हर्ट कोई होता है तो वो है परमेश्वर, यीशु मसीह। सबसे ज़्यादा हर्ट हम उनको करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जैसे एक माँ है, उसका कोई बेटा है, तो वो उसका बेटा बचपन से अपनी माँ के पास नहीं रहता, किसी और के पास रहता है। वो बेटा नहीं जानता कि मेरी माँ ये है, लेकिन वो माँ जानती कि मेरा बेटा ये है। और वो उसकी माँ अपने बेटे को रोज़ देखती है कि वो किसी और को माँ बोलता है, किसी और को प्यार करता है, अपने हिस्से का प्यार किसी और को दे रहा है, किसी और के साथ संगति कर रहा है। उसकी माँ को, जो उसकी खुद की माँ, उसको कितना बेकार लगता होगा, कितना बुरा लगता होगा कि वो बताने की कोशिश भी करती होगी कि बेटा तू मेरा बेटा है, वो तेरी माँ नहीं है, वो तेरे को वो प्यार नहीं दे सकती जो मैं दे सकती हूँ, मैं तेरी सच्ची माँ हूँ, मेरे पास आ जा। लेकिन वो बेटे को जो शुरू से सिखाया गया कि नहीं ये तेरी माँ है, तो वो तो उसी के पास जा रहा है, उसी को देख रहा है, तो उस माँ को कितना दर्द होता होगा। वैसा ही हमारा यीशु मसीह है। जब वो देखता है कि हम यीशु मसीह को छोड़ के, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे पापों के लिए अपने जान को दिया, उसको छोड़ के किसी और के पास जाते हैं, उसको छोड़ के किसी और को अपना पिता बोलते हैं, उसको छोड़ के किसी और को अपने जीवन का हम सृजनहार मानते हैं, उसको कितना दुख होता होगा। वचन कहता है कि गधे अपने स्वामी को जानता है, जानवर अपने चरवाहे को जानता है, बैल अपने स्वामी को जानती है, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं जानते, जिनको मैंने बनाया है वो मुझे नहीं जानते।
मेरा आदर कहाँ है, मुझे मुझे लोग नहीं खोजते। कितना परमेश्वर को दुख होता होगा जब वो देखता होगा कि संसार के लोग अपने थोड़े ही जीवन के लिए यहाँ वहाँ बहुत सारे बातों में भटक रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच पाते कि सच्चा ईश्वर कौन है, किसने हमें बनाया है। अगर सब बोलते नर्क है, स्वर्ग है, सब रास्ता एक ही है। जब सब रास्ता एक ही है तो सब रास्ते में जाने का अलग अलग मार्ग क्यों है? इतने सारे भगवान क्यों हैं? इतने सारे ईश्वर क्यों हैं? ये क्यों नहीं सोचते? बहुत सारी बातों के खोज में आज संसार लगा हुआ है, लेकिन जिस बात को सोचना चाहिए उस बात से वो बात दूर दूर तक उनके जहन में तक नहीं आती है। दूर दूर तक वो इन बातों को सोचना ही नहीं चाहते। वो संसार के शैतान ने, संसार के ईश्वर ने, जो शैतान है, उन्होंने इतना ज़्यादा उनको व्यस्त करके रखा है उनकी नौकरी पे, उनके घर में। बस हमें 50, 60, 70 जो आयु का पता ही नहीं है कि कितने दिन जीना है, उस आयु के लिए उनको इतना ज़्यादा अपने ट्रैक में फंसा के रखा है कि तुम्हें यही रहना है, तुम्हारा यही घर है, तुम्हें घर बनाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। इस संसार के संघर्ष में इंसान इतना फंसा हुआ है कि जो मेन चीज़ है वो नहीं जान पाता। यहाँ पे आप कितना जी लोगे? 50 साल, 70 साल, 80 साल? आपको तो पता भी नहीं कि आप कितना साल जी पाओगे, और यहाँ पे फालतू का मेहनत आप कर रहे हो उन चीज़ों को जो कर रहे हो जो कुछ ही टाइम के लिए है। वचन कहता है कि हम यहाँ पे परदेसी हैं, हम यहाँ पे कुछ दिन के लिए आए हैं। हमारा असली घर, हमारा असली स्वदेश स्वर्ग में है। हाँ, इस संसार में रहने के लिए हमें सारी चीज़ों की ज़रूरत है, हमें ये सारी चीज़ें करना है, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि जैसे हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, जैसे हम प्रभु में उन्नति कर रहे हैं, वैसे हमें संसार में भी उन्नति करना है, संसारिक बातों में भी हमें उन्नति करना है। लेकिन हम कुछ ही टाइम, जिस टाइम का हमें पता ही नहीं, उस टाइम के लिए हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अनंत काल तो या तो नर्क में है या स्वर्ग में। अनंत काल का जीवन जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, एक तो आप नर्क में बिताओगे या आप स्वर्ग में बिताओगे, ये आपकी चॉइस है। यीशु मसीह आज आपके हृदय में खटखटा रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मैं आना चाहता हूँ तेरे हृदय पे, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूँ। लेकिन उसने आपको अपनी इच्छा दी है। वो अपने लोगों को भेजता है, वो अपने वचनों को भेजता है, लेकिन वो आपकी इच्छा के ऊपर है। अगर आप अपने हृदय को खोलोगे यीशु मसीह के लिए, तो वो बिल्कुल आपके साथ अंदर आएगा। एक वचन कहता है कि जीवन और मृत्यु की बातें तेरे सामने हैं, तू चुन ले, तो इसमें से क्या चुनना चाहता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि तू जीवन ही को चुन। ये वचन है हमारे बाइबल पे। जैसे हम किसी को कपड़ा लेने के लिए साथ में ले जाते हैं, हमें कोई भी 2 कपड़ा पसंद आता है, हम बोलते हैं कि ये वाला अच्छा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है। तो जो सामने वाला हमारे साथ चलता है वो क्या बोलता है? दोनों तो अच्छा लग रहा है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब वो ऐसा बताता है कि दोनों तो अच्छे हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा ये लगेगा। मतलब वो एक हिंट दे देता है कि इसको ले। तो वैसे यीशु मसीह बोलता है कि जीवन और मृत्यु की बातें दोनों तेरे पास है, लेकिन मैं कहता हूँ कि तू जीवन ही को ले। परमेश्वर ने हमारे स्वयं की शक्ति पे हमें छोड़ रखा है, हमारे स्वयं की इच्छा पे छोड़ रखा है। वो ज़बरदस्ती नहीं करता। अगर वो चाहता तो ज़बरदस्ती करके हम सब मनुष्य को ऐसा करता कि हम उसकी आराधना करते, उसकी सेवा करते। लेकिन नहीं, जब हम अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से परमेश्वर के पास आते हैं, तो ये परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि हाँ, मुझे जानना चाहिए कि परमेश्वर कौन है, मैं जानना चाहता हूँ परमेश्वर कौन है, तो आप बस परमेश्वर से ये बोलिए कि यीशु मसीह, मैंने बहुत सुना है तेरे बारे में, मैंने बहुत सुना है कि तू यीशु मसीह है, तू ही सच्चा ईश्वर है, तू पापों को माफ़ कर देता है, तू जीवन देता है। लेकिन मैं मन से विश्वास नहीं कर पाता। मैं मन से विश्वास इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मैंने तेरे लिए कुछ फील ही नहीं किया है। तो मैं कहाँ से मन से विश्वास करूँ? प्रभु, मैं आज अपने जीवन में आपको बुलाता हूँ। प्रभु, मेरे हृदय की उस खाली जगह को, जो मेरे मन में अशांतिपन है, जो मेरे हृदय में वो खाली जगह है, इससे पहले कि मैं उसे किसी और बात से भर लूँ, मैं नशे से भर लूँ, मैं किसी लड़का या फिर लड़की से भर लूँ, उस जगह को आप मेरे जीवन में आइए। मैं अपने जीवन का उद्धार करता तुझे मानता हूँ।
मैं अपने जीवन में तुझे बुलाता हूँ प्रभु, मेरे जीवन में आइए और बताइए कि मैं कैसे आप पे विश्वास करूँ, मैं कैसे जानूँ कि आप ही सच्चे ईश्वर हो। अपने प्रेम को मेरे हृदय में प्रकट कीजिए, अपने प्रेम को मेरे हृदय में डालिए। आज ही आपका समय है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तू जब से इस संसार में पैदा हुआ है, मैं तब से तेरी राह देख रहा हूँ कि तू कब मेरे पास आएगा, तू कब मेरे पास आएगी। वो चाहता तो कुछ ऐसा करता कि आप उसे मानने के लिए मजबूर हो जाते, लेकिन नहीं, वो आपसे प्रेम करता है। उसने आपको आपकी इच्छा पे छोड़ दिया है, लेकिन अगर ये आपके वचन आपके पास पहुंचा है तो आप परमेश्वर से कहे कि मेरे हृदय में आइए। आज संसार ने उद्धार को बहुत ही कठिन बना दिया है, बहुत ही कठिन। बहुत सारे बुद्धिमानों ने, बहुत सारे बड़े बड़े संत महात्मा ने उद्धार को बहुत कठिन बना दिया कि कहीं पर्वत पे जाओ, कहीं पे तपस्या करो, कुछ करो, तब तुम्हें उद्धार मिलेगा, तब तुम्हें मोक्ष मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बाइबल में लिखा है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया जाता है। उद्धार के लिए मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार किया जाता है। बस आपको मन से विश्वास करना है कि यीशु ही मेरा प्रभु है, यीशु है जिसने मेरे पापों के लिए अपने खून को दिया उस सूली पे। यीशु ही मेरा प्रभु है। अपने मन से विश्वास करना है और मुंह से अंगीकार करना है, अपने पापों का अंगीकार करना है कि हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ मैं पापी हूँ, मैं माता के पेट में पड़ने से ही पापी हूँ, मैं पापी हूँ, लेकिन आपने मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान दिया। आप मेरे पापों को क्षमा कीजिए और आज से मैं अपना उद्धारकर्ता आपको मानता हूँ। मैं अपने जीवन की हर एक चीज़ों को प्रभु मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। आप मेरे जीवन में आइए, आप मेरे जीवन में प्रवेश कीजिए, आप मुझे अपने अनुसार चलाइए, वो आपके जीवन में आएगा। आज मरने के बाद लोग, जब एक इंसान मर जाता है, उसकी बॉडी को ले जाके गंगा में बहा देते हैं। जब वो इंसान मर गया है, जब उसके में कुछ सेंस ही नहीं है, तो उसको चाहे फेंको, जलाओ, मारो, पीटो, कितने भी उसकी दुर्दशा कर दो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसमें वो जान है ही नहीं, उसमें वो प्राण है ही नहीं, उसमें वो आत्मा है ही नहीं जो उसके अंदर थी। तो गंगा में उस हड्डी को बहाने से, गंगा में उस शरीर को डुबाने से कुछ नहीं होने वाला। बाइबल में लिखा है कि जीते जी हमने पाप किया है और जीते जी हमें अपने पापों का अंगीकार करना है। हमने जो पाप किया इस संसार में रहते हुए, अपने मन से, अपने मुंह से, अपनी इच्छा से, अपनी भावनाओं से, अपने शरीर से जो पाप किया है, हमने जीते जी पाप किया है। तो हमें हमारे पापों का अंगीकार जीते जी ही करना पड़ेगा। मरने के बाद कोई उद्धार नहीं है। मरने के बाद सिर्फ न्याय है, एक तो स्वर्ग में जाओगे या फिर नर्क में। आपने जीते जी अपने देह में पाप किया है, अपने मन में पाप किया, अपने विचार में पाप किया, तो आपको जीते जी ही आप अपने मुंह से आपको क्षमा मांगना पड़ेगा कि प्रभु मुझे क्षमा कर, जो मैंने अपने मन, विचार, अपने कर्म से, अपने शरीर से पाप किया, उस पाप के लिए मुझे क्षमा कर। मरने के बाद कोई उद्धार नहीं है, चाहे आप उसको गंगा में नहलाओ, चाहे जो करो, मरने के बाद कोई भी उद्धार नहीं है। उद्धार के लिए बहुत सरल है, हमारे यीशु मसीह के पास बहुत सरल रास्ता है। आप अपने पापों को अंगीकार कीजिए, उसको मानिए। परमेश्वर आपको क्षमा करने के लिए तत्पर रहता है कि उसने पहले से हमारे लिए ऑलरेडी क्रूस पर अपने दाम को चुका दिया है, अपने लहू को देकर उस प्राइस को चुका दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु आपके हृदय को खटखटा रहा है। यीशु मसीह कहता है कि देख, मैं तेरे द्वार पर खटखटा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे यीशु को मानना चाहिए, मुझे यीशु को जानना चाहिए, मुझे एक बार चर्च जाके देखना चाहिए कि कौन है यीशु, कैसा है यीशु, तो आप बिल्कुल परख के देखिए मेरे यीशु को। आप परखोगे, आप कभी निराश नहीं होगे। मेरा यीशु भला है। मैंने अपने जीवन में बहुत बार अपने यीशु को परखा। मैं उसे जानना नहीं चाहिए। मैं इस संसार में थी, मैं उसे जानती भी नहीं थी। मैं नहीं जानती थी, मैं अपनी दुनिया में मस्त थी, अपनी पढ़ाई में, अपने कामों में। मैंने उसको कभी नहीं ढूंढा, लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उसका अनुग्रह था कि वो मुझे बिना ढूंढे मिल गया। मैंने उसे कभी ढूंढी नहीं कि सच्चा ईश्वर कौन है, मैं ढूंढूं। मेरे पास उतना सेंस भी नहीं था, लेकिन उसने मुझे ढूंढा और मैं आज बहुत खुश हूँ अपने यीशु के साथ कि मैंने उसे पाया। मैंने उस सत्य को जाना
जिस जिस चीज़ में मैं थी, जिस संसार के ईश्वर के पास जाती थी, उस चीज़ से परमेश्वर ने मुझे निकाला, उस असत्य से मुझे निकाला और मेरे आँख की उन पट्टी को खोला। इसलिए परमेश्वर आपके हृदय के द्वार को खटखटा रहा है। अब उसे अपने हृदय में आमंत्रित करोगे कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन का उद्धार करता मैं आपको मानता हूँ, वो आपके साथ आएगा। वचन कहता है कि अगर मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, तुम मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे साथ भीतर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। भोजन करना मतलब संगति करना, बात करना, आपके साथ बैठना। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और जब आप उसे बुलाओगे तो वो आपके हृदय में आएगा। वो किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। शैतान है जो ज़बरदस्ती करता है, बिना बुलाए वो आपके जीवन में आता है, बहुत सारी गड़बड़ी को लाता है, आपके मन में, आपके विचारों में बहुत सारी गंदी चीज़ों को लाता है। हमारा यीशु किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता, वो उसने आपकी इच्छा पे छोड़ दिया है। मैं आप लोगों की प्रार्थना करना चाहूँगी। धन्यवाद 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 करती हूँ खुदावन बाप पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपके पास आती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने हमें अभी तक जीवित रखा प्रभु जी, और आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहा प्रभु, इसलिए आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। मैं प्रार्थना करती प्रभु, जो भी परमेश्वर पिता इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों के लिए खुदावन बाप प्रभु आप अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। आप इनसे बहुत प्यार करते हैं खुदावन बाप परमेश्वर पिता। प्रभु आप इनके हृदयों को खोलिए खुदावन बाप कि आपको जानने पाए प्रभु। हर एक परमेश्वर पिता वो दुष्ट की बातें, वो दुष्ट का पकड़, वो दुष्ट की चाल चलन, वो दुष्ट की खुदावन बाप प्रभु, हर एक वो चीज़ें खुदा जो इनके जीवन को बांध के रखी है, जो इनके आँख में उस पट्टी को उस दुष्ट ने, उस शैतान ने बांध के रखा है कि ये आपके सत्य को ना देख पाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक वो पट्टी इसी वक्त खुदावन बाप प्रभु खुलने पाए प्रभु। हर एक वो इनके हृदय, इनके मन में खुदावन बाप वो शत्रु का हाथ जो इसी वक्त प्रभु इनके हृदय पे यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक उन बॉन्डेज को मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ। हर एक बंधन को इनके जीवन से मैं यीशु के नाम से तोड़ती हूँ। परमेश्वर पिता आप अनुग्रह कीजिए प्रभु जी। प्रभु इनके हर एक कठोर दिल यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज़ाद होने पाए प्रभु। प्रभु जो आपके वचन को सुनने से, आपके वचन को मानने से इनकार करती है, हर एक वो चीज़ें यीशु के नाम से इनके जीवन से जाए प्रभु, और ये आपके सत्य को देखने पाए खुदावन बाप प्रभु, जानने पाए परमेश्वर पिता कि तू ही सत्य और तू ही मार्ग और तू ही जीवन है खुदा। परमेश्वर पिता इन पे अनुग्रह कीजिए प्रभु। प्रभु अपने प्रेम को इन पे प्रकट कीजिए राजा। प्रभु आप इनसे बोलिए और इनसे बात कीजिए खुदा। प्रभु मैं इन सारे लोगों को आपके हाथों में देती हूँ राजा। प्रभु आपका धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप इनके हृदय में काम कीजिए खुदा। प्रभु अपने प्रेम से भरिए, अपने उस प्रेम को इनके जीवन में दिखाइए खुदा कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। अपने महान प्रेम से भरिए प्रभु जो अलौकिक है खुदा। आपका धन्यवाद है खुदा। प्रभु सारी बातों को आपके हाथों में देती हूँ प्रभु। अपने इस विनती को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर और मीठे नाम में मांगती प्रभु जी, सुन के ग्रहण कीजिए। आमीन। अगर आप परमेश्वर को चाहते अपने जीवन का उद्धार करता मानना, तो बिल्कुल छोटी सी, आपको कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर को बोलिए कि प्रभु मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहती हूँ। मैंने आपके बारे में बहुत सुना, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप कौन हैं। आप मुझे बताइए, अपने उस प्रेम को मेरे जीवन में प्रकट कीजिए कि मैं जान सकूँ कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। मैं अपने जीवन का उद्धार करता आपको मानती हूँ। मैं अपने हृदय के द्वार को आपके लिए खोलती हूँ। आप परमेश्वर से बहुत ही सरल भाषा में बात कर सकते हैं। ऐसा बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा यीशु अंग्रेज़ों का परमेश्वर है। वो कोई अंग्रेज़ों का परमेश्वर नहीं है। आप उससे तेलुगु में बात करोगे, वो उसमें भी आपकी भाषा समझेगा, वो आपको तेलुगु में जवाब देगा। आप जिस भाषा में उससे बात करोगे वो उस भाषा में आपकी बात सुनेगा। जो एक ही भाषा को जानता है वो एक ही जाति का परमेश्वर है, लेकिन जो सब भाषा को जानता है, सब भाषा को वो सुनता है, वो सब जातियों का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सब जातियों का परमेश्वर है। आप जैसा चाहते हो अपने सरल शब्दों में, जैसे आप नॉर्मल जिस इंसान से बात करते हो, किसी भी इंसान से, आप ऐसा उससे बात करो और वो आपसे ऐसा बात करेगा जैसा आप उससे बात करोगे। वो आपसे बहुत प्रेम करता है। अगर आपके पास ये वचन आज पहुंचा है तो आज यीशु आपसे बात कर रहा है अपने वचनों के द्वारा। वो खटखटा रहा है आपके हृदय पे। आप उसको आमंत्रण कीजिए, आप उसके लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। वो आपके साथ आएगा, और जब वो आपके जीवन में आएगा, आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके जीवन से हर एक वो अशांति, हर एक वो बातें
दूर हो जाएगी। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और आप प्रभु में बने रहिए। आप सभी को जय मसीह की।